हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपने एग्जाम में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे, यानी कि कभी भी आप फेल नहीं होंगे आपके सेमेस्टर 1 एग्जाम में। तो गाइज आपको बस क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है एंड आई कैन गारंटी यू कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। सो बिना किसी डिले के फटाक से स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है दैट लर्न द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। मैंने हर एक चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप जाके उस पर क्लिक करो उस वीडियो पे, इस वीडियो को खत्म होने के बाद, और वहाँ पे जाके आपको सारा का सारा सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विथ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मिल जाएगा। आपको सिर्फ वही कवर कर लेना है एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज कि गो थ्रू ऑल द सैम्पल पेपर्स। जितने भी सैम्पल पेपर्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, जो कि मैं, अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो उस सैम्पल पेपर के थ्रू भी अगर आप लोग प्रॉपरली अगर उस सैम्पल पेपर को गो थ्रू कर लेते हो तो उसके बाद आपको किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं होने वाला है आपके एग्जाम में। ट्रस्ट मी, एक बार आप उसको फॉलो करो, जो भी एग्जाम रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सब उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि मिस कर ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, बट नहीं, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि यू डोंट हैव टू मिस। तो द थर्ड पॉइंट इज कि डू नॉट मिस योर मॉक टेस्ट। अपना जो मॉक टेस्ट है जिसका एक डेडलाइन आता है, उस डेडलाइन में आपको अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है एंड आपको अपने मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इन केस आप अपने मॉक टेस्ट को मिस करते हो तो आपको बहुत तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उन्हें एग्जाम से निकाल दिया जाएगा या एग्जाम से अटेम्प्ट करने नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज। आपको एग्जाम देने बिल्कुल मिलेगा, कोई एग्जाम से आपको नहीं निकालेगा। बट यस, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो फाइनल जो आपका एग्जाम होगा, रियल वाला एग्जाम जो होगा, उसमें किस तरीके से कैसे हमें बैठना है, कैसे एग्जाम देना है, वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। मतलब उसमें आपको इश्यूज होंगे। जैसे मान लो एक मुझे आइडिया है, मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मुझे ट्रायल हो गया, मैंने मतलब ट्रायल दे दिया कि इस तरीके से एग्जाम हो सकते हैं। अब जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया उनके लिए वो सब कुछ बहुत न्यू होगा, तो फर्स्ट एग्जाम के दिन ऑलरेडी आप बहुत नर्वस होते हो, ऊपर से आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आप उस पोर्टल के साथ भी फैमिलियर नहीं हो, तो उस केस में थोड़ा सा इश्यूज इंसान को होता है। तो इस वजह से मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी मॉक टेस्ट आता है, ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ एक दिन का ही डेडलाइन होता है, उसके लिए भी आपको 1 वीक का टाइम मिलता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको कंप्लीट कर लो टाइम पे। वंस यू विल कंप्लीट इट तो ऑब्वियसली आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट अटेम्प्ट ऑल द सेल्फ असेसमेंट्स ऑफ एवरी चैप्टर एंड एवरी सब्जेक्ट। तो आपको कहीं से भी किसी भी तरीके का सेल्फ असेसमेंट जो है वो छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें 10 मार्क्स का है तो 10 में 10 ही आना चाहिए, आपको उससे कम भी आएगा तो दैट्स ओके, बट डू नॉट मिस इट। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारे सब्जेक्ट्स के सारे यूनिट्स अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल मत भूलना और बिल्कुल आप इसको मिस मत करना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो क्या चलेगा। सो दैट इज अबाउट असाइनमेंट्स गाइज। फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट असाइनमेंट्स, कि आपको अपने असाइनमेंट को भी कंप्लीट करना है, बिकॉज उसके मार्क्स सेपरेटली ऐड होते हैं। अगर आपको लगता है कि असाइनमेंट छोड़ के हम सिर्फ फाइनल एग्जाम दे देंगे और हम पास कर जाएंगे, सो यू आर रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है, आपको फाइनल एग्जाम भी देना है एंड साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं। असाइनमेंट की डेडलाइन काफ़ी लंबी होती है, तो आपको टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से कर सकते हो, या मुझे मेरे भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद ऑल योर क्वेरीज। इवन सैम्पल क्वेश्चंस नहीं है, सैम्पल क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है, तो वो सारा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सैम्पल क्वेश्चन विद आंसर्स, असाइनमेंट्स वगैरह मैं हेल्प कर दूंगी, सब कुछ में हेल्प हो जाएगा। बट आपको उसके लिए क्या करना है, बस एक ही चीज़ करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ठीक है, जो नंबर आपको दिया हुआ है, तो वहाँ के थ्रू आपको सारा हेल्प हो जाएगा। एंड डू नॉट मिस योर असाइनमेंट एट एनी कॉस्ट। अगर आप असाइनमेंट कहीं से भी मिस करते हो तो उस केस में आप एग्जाम में फेल कंसिडर किए जाओगे, क्योंकि डीपीयू में
असाइनमेंट्स में भी अलग से 40% पासिंग मार्क्स होना चाहिए, एंड साथ ही साथ आपका जो फाइनल सेमेस्टर होता है उसमें भी अलग से 40% सेपरेटली पासिंग मार्क्स होना चाहिए। तो अगर आपको दोनों में पासिंग मार्क्स नहीं आता है तो उस केस में यू विल बी कंसिडर्ड फेल। ओके, सो दैट्स इट गाइज। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा होगा, बट फिर भी किसी तरीके का डाउट है तो डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स बिलो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।